नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल आजाद मीडिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बहुत दिनों के बाद चुप्पी तोड़ी है और चुप्पी तोड़ते ही हमारे देश के अंदर 20 करोड़ मुसलमानों के लिए जबरदस्त फैसला ले लिया है। जी हां, आज मैं भी सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को सलाम करना चाहता हूं और यह पूरी वीडियो देखने के बाद आपको भी लगेगा कि हां, हमारे देश के अंदर अगर सच में न्याय की मूर्ति है तो वो सुप्रीम कोर्ट है, हमारे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं। क्योंकि इतना बड़ा फैसला हमने पहली बार देखा साथी, और खासकर मुस्लिम समुदाय के लिए। आप सभी को बता देते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के कुछ लोग लगातार मुसलमानों को लेकर अलग तरीके से हेट स्पीच करते रहते हैं, अलग टिप्पणियां करते रहते हैं। न जाने कितनी बार देखा हो गया। और एक तो बहुत चर्चित, आपने देखा होगा सदन के अंदर रमेश बिधूड़ी ने किस प्रकार से एक मुस्लिम जो सांसद था वहां पर उसको क्या क्या कह दिया था। एक बार मैं ये छोटी सी वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपको पता चले मैं किस रमेश बिधूड़ी की बात कर रहा हूं। सिरे ले रहे हैं ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना जी, बाहर देखो अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने वर्ष 1975 से अब तक 52 देखिए, तो आपने ये देखा इस चीज को लेकर, और न जाने कितनी आप सोशल मीडिया पर वीडियोस देख सकते हैं जो मुस्लिम को लेकर हेट स्पीच की हो या और किसी प्रकार की पाकिस्तान या पाकिस्तानी इस तरीके की बात कही गई हो। न जाने कितनी वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी, जिसमें से ज्यादातर वीडियो आपको मिलेंगी कि भाजपा वाले इस तरीके की भाषा का प्रयोग मुसलमानों के अल्पसंख्यकों के लिए करते हैं। लेकिन आज जो फैसला लिया गया है, उस फैसले ने, इस सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले ने सभी मुसलमानों को एक राहत भरी सांस भी दी है, और जो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं उनको एक जबरदस्त झटका भी दिया है। जी हां, सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर वो बड़ी खबर की हेडलाइन दिखाना चाहता हूं, उसके बाद विस्तार से पूरी खबर भी जानेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सीजीआई बोले देश के किसी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते। कर्नाटक हाईकोर्ट के जज की जो टिप्पणी थी उस पर यह सारी सुनवाई हो रही थी, और फिर जज ने जो है माफी मांगी। अब थोड़ा मामला जान लीजिए। कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जज हैं, उन्होंने कुछ हिस्से को पाकिस्तान कहकर बोल दिया था। अब क्यों बोल दिया था वो आपको इस खबर में भी बताऊंगा और आप समझ भी गए होंगे। और इस चीज को लेकर खुद इसकी एक वीडियो वायरल हो जाती है। सुनवाई के दौरान यह बोला गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट खुद इस पर एक्शन लेता है और खुद इस पर सुनवाई करने के लिए सोचता है। और जब इस पर सुनवाई हो रही थी उस समय पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने किस तरीके से 20 करोड़ मुसलमानों के हक में क्या फैसला सुनाया, वो भी एक बार आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जजों को हिदायत दी कि वे किसी समुदाय पर कमेंट करते वक्त लापरवाही ना बरते। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच कर्नाटक हाईकोर्ट के जज के विवादित कमेंट का मामला सुन रही थी, जिसमें जज ने बेंगलुरु के एक हिस्से को पाकिस्तान कह दिया था। जी हां, यहां पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जब कोर्ट रूम के अंदर सुनवाई हो रही थी उस समय पर सीधे तौर पर कहा कि किसी भी अल्पसंख्यक या समुदाय को लेकर इस तरीके की टिप्पणी, इस तरीके की भाषा का प्रयोग, और वो भी एक जब आप न्याय के मंदिर में बैठे हैं उस समय पर आपको
बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आगे देखिए इस खबर में, सीजीआई ने यह भी कहा कि आप देश के किसी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते हैं, यह देश की एकता के मौलिक सिद्धांत के खिलाफ भी है। कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस वी सरीसनंदा के इस कमेंट का वीडियो वायरल हो गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले की सुनवाई शुरू की थी। जी हां, जैसा मैंने आपको बताया कि एक हिस्से को बेंगलुरु के, एक हिस्से को पाकिस्तान कह दिया गया। अब क्यों कहा गया आप समझ सकते हैं, और इसी चीज को लेकर इनका वीडियो वायरल हो जाता है, और वीडियो वायरल होने के बाद हमारे सीजीआई के आगे भी वो वीडियो पहुंचता है, जिसके बाद ये होता कि हां इस पर सुनवाई की जाएगी। कोई याचिका दायर नहीं हुई, खुद सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि इस पर सुनवाई की जानी चाहिए। गंभीर मामला उनको ये लगा, और सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ वो देखिए स्क्रीन पर। वीडियो के वायरल होने के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने बिना परमिशन के कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी थी। इस पर सीजीआई ने कहा कोर्ट की प्रक्रिया में अधिकतम पारदर्शिता लाने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा प्रकाश में लाने की जरूरत है। कोर्ट में जो कुछ भी होता है उसे दबाना नहीं चाहिए, सब कुछ बंद कर देना नहीं है। इसके बाद जस्टिस श्रीसंदा ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली। सीजीआई की बेंच ने माफी मंजूर करते हुए केस बंद कर दिया। जी हां, यानी कि जब उनका वीडियो वायरल हुआ कर्नाटक के उस जज का, उस समय पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये नियम ला दिया कि कोई भी इस तरीके से कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं चलाएगा बिना परमिशन के। लेकिन इस पर भी सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ भड़क गए कि अगर न्यायालय में, कोर्ट में, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, अगर सुनवाई हो रही है तो जनता को हक है कि वो सुनवाई को देखे कि कितनी निष्पक्षता उसमें है। जनता को जानने का पूरा अधिकार है। आप इस तरीके से ये नहीं कह सकते कि आपकी गलती पकड़ी गई तो आप लाइव स्ट्रीमिंग ही बंद कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। सीजीआई ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा सुनवाइयों की, कार्रवाइयों की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, इसको बंद नहीं किया जाना चाहिए। या आपकी जो मानसिकता है वो लाइव स्ट्रीमिंग बंद करने से बदल नहीं जाएगी। जी हां, और इस तरीके से जबरदस्त एक्शन लेते हुए उस जज से माफी भी मंगवाई, और उस जज ने माफी भी मांगी है, और जिसके बाद केस को क्लोज भी कर दिया गया सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से, जो कि हमारे जो बीजेपी के खासतौर पर नेता है, कार्यकर्ता है, उनके मुख से जिस प्रकार की भाषा एक अल्पसंख्यकों के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए निकलकर आती है, उस प्रकार की भाषा पर भी शायद अब रोक लगेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा तरीके से हेट स्पीचेज के जरिए समुदाय को बहुत कुछ कहा जा रहा था। इस पर भी शायद अब रोक लग जाएगी, क्योंकि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जब एक हाईकोर्ट के जज को ही नहीं बख्शा तो बीजेपी के कार्यकर्ता, किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता क्या हैं, सब पर एक्शन हो सकता है। तो यह बड़ा फैसला सीजीआई की तरफ से लिया गया है। इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और हम आपको साथ जुड़ते रहेंगे इसी प्रकार की कुछ और बड़ी खबरें लेकर। साथियों, हम अपने चैनल पर वो खबरें लेकर आते जो कहीं पर भी गोदी मीडिया चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली हर अपडेट के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। सभी को नमस्कार, जय हिंद।